निपट निरंकुश बर बाकु अंगुलिमाल दुरंत मडाकु भीम काय नख केस बढ़ाए स्वान पूछ सम मूछ चढ़ाए। अंगुलीमाल नामक एक भयंकर डाकू था जो बड़ा स्वच्छंद बर्बर और उग्र था। वह विशाल शरीर वाला था, उसके नाखून और केस बढ़े हुए थे। वह अपनी मूछों को कुत्ते की मूछ की तरह ऊपर की ओर चढ़ाए रहता था। देखत ताई खटक जिय जागे तेवर डाकी डरहु डरी भागे झटपट बेग बिकट जनु बाजा दतपट ताई दहली बन राजा। उसे देखते ही मन में आशंका पैदा हो जाती थी। उसकी चढ़ी हुई त्योरी देखकर स्वयं भी डर कर भाग जाता था। वह इतनी तेजी से झटपटा मारता था मानो भयंकर बाज हो। उसकी ललकार सुनकर शेर भी दहल जाता था। रहे संग सघन बन माही जात दिवस जालोग डराई रहे सतत सब नाकन छेके सत सत शीस कतारी मई फेंके। घने जंगल में वह अकेले ही रहता था। वहां जाने में लोगों को दिन में भी डर लगता था। वह जंगल के सभी मार्गों की नाकाबंदी किए रहता था। उसने सैकड़ों लोगों के सिर काट काट कर पृथ्वी पर फेंक दिए थे। मेलई माला कनकी कहीं काटी सब तनु मेज मिलावई माटी त्रस्त भयाउ सब कोसल देशु देखी प्रजा दुख त्रस्त नरेशु। वह जिसे मारता था उसकी छोटी उंगली काटकर माला में गुथ लेता था। शेष शरीर को रौंद खोंद कर मिट्टी में मिला देता था। सारा कोसल देश उसके भय से भयभीत हो गया। प्रजा के दुख से राजा भी बहुत दुखी हो गया। सैनिक गुरम शस्त्र बहु ताई फसावन जाई इत उत टोह लगाई बन खोजी न पावई छाई तथागत बुध नमामि। अंगुलीमाल को पकड़ने के लिए राजा की ओर से जो सैनिक दस्ते भेजे जाते वे जंगल में ही इधर उधर टोह लगाकर उसकी छाया तक भी नहीं खोज पाते थे। खोज करत दल दाव मझारी जो यसवार लखाई पछारी पेड़ चढ़े गर फंद फसावे ले उठाई गरुड़ जी मिलावे। जंगल में खोज करने वाले खोजी दल में उसे जो घुड़सवार पीछे दिखाई देता था, किसी पेड़ पर चढ़ा हुआ अंगुलीमाल उसकी गर्दन को रस्सी के फंदे में फंसा लेता था और उसे इस प्रकार ऊपर उठा लेता था जैसे बाज किसी लावा पक्षी को। गुलम पड़ावा पर सरी तीरा सो चुपचाप धसै तट नीरा जाई नहातय संगई गावे ताई घसीट पताल पठावे। जब खोजी दस्ते का पड़ाव किसी नदी के किनारे पड़ता था तो अंगुलीमाल चुपचाप किनारे के पानी में आकर छिप जाता था। फिर जब कोई अकेला सैनिक नहाने धोने आता था तो वह उसे घसीटकर नीचे पानी में गाड़ देता था। जस तस कूट कपट करी नाना बीन मृत्यु कर दाना कछु भागहि कछु बाचहि अंता सनमुख आई हतै तब हंता। अनेक प्रकार से छल कपट करके वह ये न केन प्रकारेण उन्हें इस प्रकार से चुन चुन कर मार डालता था जिस प्रकार तितर पक्षी दाने चुग लेता है। डर के मारे कुछ तो भाग जाते थे
और कुछ शेष रह जाते थे। तब सामने आकर वह हत्यारा उन्हें मार डालता था। यही विधि वीर गए बहुमारे, खोज सके नहीं खोजत हारे। दिन दिन देखी बढ़त उत्पाता, परम ससंग भयउ जनताता। इस प्रकार बहुत से वीर सैनिक अंगुलीमाल के हाथ से मारे गए। वे उसे खोजते खोजते थक गए पर खोज नहीं पाए। जब दिन ब दिन उसका उपद्रव बढ़ता गया तो राजा बहुत सशंकित हो गया। जन जन भीत भये उरय अपने, चीखी उठाई घर सोवत सपने। लय खल नाम डरावही माई, रोवत बालक जाई चुपाई। सभी पुरवासी अंगुलीमाल के डर से भयभीत हो गए। वे अपने घरों में सोते हुए स्वप्न में चीख पड़ते थे। उस दुष्ट का नाम लेकर माताएं अपने बच्चों को डरवाती थीं, तो रोते हुए बच्चे चुप हो जाते थे। भिक्षु संग सहजे तबना, करहि तथागत वास। द्रवित भय संवाद लही, सही न सके जन त्रास। तथागत बुध नमामि। उस समय बुद्ध अपने भिक्षु संघ के साथ जेतवन में निवास करते थे। अंगुलीमाल के उपद्रवों का समाचार पाकर उनका हृदय पसीज गया। वे जनता का कष्ट सहन नहीं कर सके। चीवरधारी खपर करलीना, प्रातः कूच विपिन रुख कीना। बन रुख जात तिनहि लखियागे, गोप कृषक बहु बर जन लागे। उन्हें चीवर पहनकर हाथ में भिक्षा पात्र ले लिया और एक दिन सवेरे ही जंगल की ओर चल पड़े। उन्हें वन की ओर जाते देखकर बहुत से किसान और चरवाहे मना करने लगे। अंगुलीमाल बिकट बट मारा, बास करे मुनि दाव मझारा। कोमल कंठ कठोर कृपाना, जाई तितै जनि देई प्राणा। हे मुनिराज, इस जंगल में अंगुलीमाल नामक भयंकर डाकू रहता है। आपका कंठ जितना ही कोमल है, उसकी तलवार उतनी ही कठोर है। इसलिए उधर जाकर अपने प्राण मत दीजिए। सुरहि तथापि गुणहि कछु नाहि, निपट निशंक चलै पथ जाहि। एक पहर भर चली करुणे सा, आई विपिन बिचकीन प्रवेशा। बुद्ध उनकी बात सुनते तो थे पर उन पर कोई ध्यान नहीं देते थे। वे बिल्कुल निर्भीक होकर अपने मार्ग पर चलते थे। एक पहर तक चलने के बाद करुणा निधान बुद्ध ने जंगल के पास आकर उसमें प्रवेश किया। बिरल राना परयु कछु दूरी, बिटप पलास रहे पथ पूरी। आई मिले पुनि सगम सराई, सघन विपिन पथ पेखिन परई। पहले कुछ दूर तक विरल जंगल पड़ा। रास्ते में टेसू के वृक्ष भरे हुए थे। उसके बाद सागौन और सरई के वृक्ष मिलने लगे और जंगल इतना घना हो गया कि रास्ता दिखाई नहीं पड़ता था। बीच बीच पाकर हर बहेरा, जामुन लोध खदिर चौफेरा। लागत विश्व बिटप यस नाही, होई न जोतहि कानन माही। बीच बीच में चारों ओर पाकर हर्रे बहेरा, जामुन, लोध और खैर के वृक्ष भी मिले हुए थे। ऐसा लगता था कि संसार में ऐसा कोई भी पेड़ पौधा न होगा जो उस जंगल में न हो। गुलमलता तरु जाल बहु, रहे चतुर दिख छाई। बन बहार देखत बने, लेखत सबे नसाई। तथागत बुध नमामि। चारों तरफ
गुलम लता और पेड़ पौधों के जाल फैले हुए थे। वन की शोभा देखते ही बनती है, लिखने में तो वह सब नष्ट हो जाती है। गुलमलता तरु बल्लर छाए, प्राकृत पर्ण कुटीर बनाए। बीच बीच झील नदी नद नारे, बाट भयावह घाट करारे। गुल्म लताएं, वृक्ष और बलरियां फैलकर प्राकृतिक पर्ण कुटीर बनाए हुए थे। बीच बीच में झील, नदी और नाले थे, जिसमें भयंकर पाट और खतरनाक घाट थे। रीछ महर्षि करी के हरिकोरा, खग मृग चरहि करहि बहुसोरा। गहन अरण्य भयावन भारी, बुधहि लाग रामायण भारी। भालू, भैंसे, हाथी, शेर, सुअर एवं अन्य अनेक पशु पक्षी चारों ओर विचरण करते हुए बहुत शोर करते थे। वह घना जंगल जो बहुत ही भयावन था, बुद्ध को बहुत सुंदर जान पड़ा। असमन होई की 12 मासु, तजिपुर गाँव करिए तहबासु। चली दुई को भये बन पारा, विफल प्रयास भय श्रम सारा। उनके मन में ऐसी इच्छा होती थी कि शहरों और गांवों को छोड़कर 12 महीने वहीं जंगल में निवास करें। 2 कोस चलकर उन्होंने जंगल को पार कर लिया, पर उनकी सारी कोशिश और मेहनत बेकार हो गई। खग मृग और सबय बन माही, कतहु लखानी न मानुष छाई। बिटप शोक सम पिहेरी, कीन विराम बिलमि कछु देरी। उस जंगल में और तो सभी पशु पक्षी मिले, लेकिन मनुष्य की छाया भी कहीं देखने को नहीं मिली। पास ही एक अशोक वृक्ष को देखकर उन्होंने कुछ देर रुककर वहां विश्राम किया। कर पद धोई निचोई थकाना, लय जल प्राप्त करऊ कछु पाना। पुनि पथ जो हत दाहिन बाऊ, लौटी चले मुनि उलटे ही पाऊं। तथागत ने हाथ पैर धोकर अपनी थकान मिटाई और जल पात्र से थोड़ा पानी पिया। उसके पश्चात रास्ते के दाएं बाएं देखते हुए वे उल्टे पांव लौट चले। चलत सतर्क सचेत पथा, पार भये भरी कोस। पुरित श्रवण लाख सम, तबहि करण कटु घोष। तथागत बोध नमामि। सजग होकर सावधानी से चलते हुए उन्होंने 1 कोस रास्ता तय कर लिया। उसी समय उनके कानों में जलती सलाखों की तरह कर्ण कर्कश आवाज सुनाई पड़ी। ठहर ठहर जग बंचक मुड़िया, बागत वन्य विषभ जिम डुड़िया। बर बर वंकय शोकय केला, जासि की तय करी मोय अवहेला। संसार को ठगने वाले मुंडक, ठहर जा, ठहर जा। तू बिना सिंह के बैल की तरह जंगल में घूम रहा है। तू बड़ा उदंड है, टेढ़ा है, निर्भीक है और अकेला है। मेरी अवज्ञा करके तू कहाँ जा रहा है? जो कछु के हसी सुने सब आछे, तदपि न बूध बिलो कहीं पाछे। ताक दूरी समझु मतिमंतु, निज पथ माही रहे गतिमंतु। जो कुछ उसने कहा बुद्ध ने उसे भली भांति सुन लिया, तो भी उन्होंने पीछे घूमकर नहीं देखा। उसे दूर समझकर बुद्ध अपने मार्ग पर चलते रहे। सोलखी बेग विकट धरि धावा, गरजत घोर निकट बढ़ियावा। ठहर ठहर तनु चीवर धारी, जानी परे बड़या गया नारी। उन्हें रुकते न देखकर अंगुलीमाल बड़ी तेजी से दौड़ पड़ा। वह भयंकर गर्जना करते हुए उनके पास आ गया और बोला, अरे चीवरधारी, ठहर जा।
तू तो बड़ा नादान और ना समझ जान पड़ता है। आई गया उसिर संकट गाड़ा, निपट निशंकर सिकिन ठाड़ा। आगत ताई समझ यदि बीचे, निज पथ जाई चले मुख मीचे। तेरे सिर पर बहुत बड़ा संकट आ गया है, पर तू बिल्कुल ही निश्चिंत है। तू खड़ा क्यों नहीं रहता? उसे आधी दूर तक आया हुआ समझकर तथागत चुपचाप अपने मार्ग पर चलते रहे। थमत न जानी सरस मुनि धावा, खड़ग उठाई निकट बढ़ियावा। ठहर ठहर मति वंचित भालू, आई गयऊ मैं अंगुली मालू। मीचन गीचन चितवत पाछे, जमपुर हेतु कमर जनु काछे। बुद्ध को रुकते न जानकर वह क्रोध से भरा हुआ फिर दौड़ा। अपनी तलवार उठाए हुए बिल्कुल पास आ गया और बोला, अरे बुद्धिमान भालू, ठहर जा, मैं अंगुलीमाल आ गया। तेरा काल नज़दीक ही है, पर तू उसकी ओर पीछे घूमकर नहीं देखता। ऐसा लगता है मानो जमलोक जाने के लिए कमर कसे हुए हो। सुनि पद चापय संकमना, ताहि निकट अनुमानी। बिनु मोरे बारिज बदन, बोली उठे बरबानी। तथागत बुध नमामि। उसके पैरों की चाप सुनकर तथा उसे नज़दीक जानकर भी बुद्ध के मन में कोई भय न हुआ। खिले हुए कमल के समान प्रसन्न मुख को मोड़े बिना ही वे सुंदर वचन बोले, मैं तो चल हूँ सब कालू, सचल तुम्हें कछु अंगुली मालू। आप ठहरी जब ठार हो, तब ही ठार पाऊँ मोह। हे अंगुलीमाल, मैं तो सभी कालों में अविचल रहता हूँ। तुम ही कुछ चलाए मान मालूम होते हो। जब तुम स्वयं ठहर कर स्थिर हो जाओगे, तभी तो मुझे स्थिर देख सकोगे। अस कही घूमी गए प्रभु पाछे, नख सिखताही बिलो कहियाचे। ढील डौल जिमि दुर्दम संडा, बच्छ विशाल विकट भुज दंडा। ऐसा कहकर भगवान पीछे की ओर घूम गए। उन्होंने उसे सिर से पैर तक अच्छी तरह देखा। उसका शरीर डीलडौल प्रचंड सांड के समान था। उसका वक्ष स्थल विशाल था, भुजदंड कठोर थे। अंश प्रलंबित कुंतल जाला, झूली रहे उर अंगुली माला। लोचन लाल मनहु अंगारे, भ्रकुट राल फनिक जनुकारे। उसके सिर के बाल कंधों पर लटक रहे थे। सीने पर उंगलियों की माला झूल रही थी। उसकी आंखें लाल थी, मानो जलते हुए अंगारे हों। उसकी भौहें टेढ़ी थी, मानो काले सांप हो। लाल भयउ मुख मंडल भूरा, दाढ़ी मूछ विजंपित पूरा। कटि मृग चर्म कसे कपि पूछा, दक्षिण खड़ग उत्तर कर छूछा। उसका गोरा मुखमंडल क्रोध के कारण लाल हो गया था। पूरा चेहरा दाढ़ी मूछ से ढका हुआ था। उसकी कमर पर मृग चर्म था, जिसे उसने बंदर की पूंछ से बांध रखा था। उसके दाएं हाथ में तलवार थी और बाएं हाथ खाली था। तरकस पीठ सरासन कांधे, तीत कुठाल कुटिल कटि बांधे। झरित फुलिंग बिलोकनि बाकी, करुण समक्ष रौद्र सरस झाकी। उसकी पीठ पर तरकस और कंधे पर धनुष था। तेज धार वाले टेढ़े फरसे को कमर पर बांधे हुए था। टेढ़े चितवन से आग की चिंगारियां निकल रही थी। ऐसा लगता था
जैसे करुण रस के सामने रौद्र रस की झांकी उपस्थित हो गई हो। रुद्र भय अति क्रोध भट बुध बचन सुनि शीर जिमि शीतल जल बूंद लई बासन उपनत क्षीर तथागत बुध नमामि। क्रोध से भरा हुआ अंगुलीमाल बुद्ध के शीतल वचनों को सुनकर इस प्रकार अवरुद्ध हो गया, जिस प्रकार ठंडे जल की बूंदें पड़ने से किसी बर्तन में उफनता हुआ दूध शांत हो जाता है। सोचत बुध बचन मन माही आर पार कछु पावत नाही। अब लगी मोहि मिले बहु पोचू बंक बिलोक समय में सोचू। अंगुलीमाल अपने मन ही मन बुद्ध के वचनों पर विचार कर रहा था, पर उसे कोई आर पार नहीं मिल रहा था। वह सोच रहा था, अब तक मुझे ऐसे अनेक कायर मिले हैं जो मेरी टेढ़ी चितवन देखते ही सोच से सहम जाते थे। सुनि ललकार दहली जन जाहि भूतल ना कर गड़ी घिघियाहि। जड़वत जाहि ठिठक निज ठाऊ मांगहि प्राण दान परिपाऊं। मेरी ललकार सुनकर ही लोग दहल जाते हैं, पृथ्वी पर नाक रगड़कर घिघियाने लगते हैं। कुछ लोग बिल्कुल जड़ के समान अपने स्थान पर ठिठक कर रह जाते हैं। कुछ लोग मेरे पैर पकड़कर प्राणों की भीख मांगते हैं। परम विचित्र पुरुष यह लागे जासु हिये मम भीति न जागे। जाई मरण कर सोचन रंचु जो हत जाई मिले सुख संचु। यह तो बहुत विलक्षण पुरुष जान पड़ता है, जिसके हृदय में मुझे देखकर भी कोई डर नहीं पैदा होता, जिसे अपने मरने की जरा भी चिंता नहीं है और जिसे देखने से मन को सुख शांति प्राप्त होती है। लय मम नाम पुकारत ऐसे होई परम प्रिय परिजन जैसे। मिलऊ पुरुष यस प्रथम ही बारा जाहि निरखी सब पौरुषहारा। यह मेरा नाम लेकर इस प्रकार संबोधित कर रहा है जैसे मेरा कोई बहुत ही घनिष्ठ आमित्य हो। इस प्रकार का पुरुष तो आज मुझे पहली बार ही मिला है, जिसे देखकर मेरा सारा पुरुषार्थ कुंठित हो गया है। दुर्निवार दुर्दम्य दबाऊ परम बिलाचनता सुप्रभाऊ। सुन शरीर विकुंठित बाहु उठे नाथ दय उर्दाऊ। चितवन देखी चकित चख खोले मृदु मुस्काई तथागत बोले। इसके व्यक्तित्व का दबाव इतना प्रबल है कि उसका निवारण करना या दमन करना बड़ा कठिन है। इसका प्रभाव बड़ा विलक्षण है। मेरा सारा शरीर शिथिल हो गया है, मेरी भुजाएं कुंठित हो गई है। यद्यपि मेरा हृदय क्रोध से जल रहा है, पर मेरा हाथ उसे मारने के लिए नहीं उठ रहा है। आश्चर्यचकित अंगुलीमाल को आंख खोलकर अपनी ओर देखते हुए देखकर तथागत मधुर मुस्कान के साथ बोले। सहु नयंतर द्वंद दुखा दहु नयंतर दाह। कहूँ सकल संकोच तजी करन चाहूँ तुम का तथागत बुध नमामि। हे अंगुलीमाल, तुम अपने हृदय में उत्पन्न द्वंद्व के दुख को मत सहो, अपने आंतरिक संताप की आग में मत जलो। सभी प्रकार के संकोच छोड़कर मुझे बताओ कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो। सो सुनि मोह विगत बलधारी बोली उठे उखर खड़ग संभारी। लेना चाहूँ मैं पामर प्राणा परम चातुर मोर कृपाना। काटन चाहूँ मूढ़ कपाला गूथन चाहूँ अंगुलीमाला। यह सुनते ही
बलवान अंगुलीमाल का मोह भंग हो गया। वह अपनी तेज तलवार संभालकर बोला, मैं तुम्हारे पापी प्राण लेना चाहता हूँ। मेरी तलवार बहुत प्यासी है। मैं तुम्हारे जड़ मस्तक को काटना चाहता हूँ। तुम्हारी उंगली को काटकर इस माला में पिरोना चाहता हूँ। बोले बुध स्नेहु बड़ नामु, पौरुष पुंजयाऊ बलदामु। मोरे मरम बड़ी इच्छा, लेना चाहूँ तब शक्ति परीक्षा। प्रथम ही मोहि परिचन देहूँ, काटी दंत कपार हिलेहूँ। बुद्ध ने कहा, मैंने तुम्हारा बड़ा नाम सुना था। मुझे बताया गया था कि तुम बड़े पुरुषार्थी और बलवान हो। मैं तुम्हारी शक्ति की परीक्षा लेना चाहता हूँ। मेरे मन में यही सबसे बड़ी इच्छा है। इसलिए पहले तुम मुझे शक्ति की परीक्षा दो। अगर परीक्षा में सफल हो जाओ तो मेरा सिर काट लेना। सुनि प्रस्ताव प्रसन्न विषेखी, विकट विकेटी तपा न देखी। मारे सी मुष्टि हुक्म भरपूरा, चटकी चटान भई चकचूरा। बुद्ध का प्रस्ताव सुनकर अंगुलीमाल बहुत प्रसन्न हुआ। पास के वृक्ष पर टिके हुए एक पत्थर को देखकर उसने पूरी ताकत से उस पर जोरदार मुक्का मारा। वह चट्टान चटक कर चकनाचूर हो गई। बोली उठे मुनि मंगल कोसु, भयउ नमो मन पूरा भरोसु। यही तरुअर महापात्र अनेकु, लावहु तोरी अभय तुम एकु। मंगल के कोश गौतम मुनि बोले, अभी मुझे पूरा विश्वास नहीं हुआ। इस पेड़ में अनेक पत्ते हैं, उनमें से एक पत्ता तुम तोड़ लाओ। मूढ़ निपट अनुमान उरा, हंस उठा का मारी। तोरी तुरंत ही दीन दला, मोरी निकट तरु डारी। तथागत बुद्ध नमामि। तथागत की बात सुनकर उन्हें बिल्कुल ही मंद बुद्धि जानकर अंगुलीमाल ठहाका मारकर हंस पड़ा। फिर उसने अपने पास की डाली को तोड़कर शीघ्र ही एक पत्ता तोड़कर दे दिया। बोली उठे लोक की समाचा, तोरा फोर महला गऊ दाचा। अस संदेह बहु मन माही, तोरी सकऊं पुनि जोरी की नाही। सामने देखते हुए तथागत बोले, तुम तोड़ फोड़ में बहुत प्रवीण जान पड़ते हो, लेकिन मेरे मन में अब भी यह संदेह बना हुआ है कि तुम तोड़ तो सकते हो, पर तोड़ने के बाद जोड़ भी सकते हो या नहीं। निज बल पौरुष पूर लगाई, जह तोरहूँ तह जोरहूँ जाई। होई तबाई मन पूर भरोसु, मानव बेगी पराक्रम कोसु। अपना पूरा बल और पुरुषार्थ लगाकर इस पत्ते को वहीं पर ले जाकर जोड़ दो जहाँ से तुमने उसे तोड़ा है। तभी मेरे मन में पूरा विश्वास हो जाए और मैं तुम्हें शक्तिशाली मान लूं। लय कर पत्र चपरी चपकावा, टारत हाथ टपकी महियावा। की न जतन बहु बारा, जब न जुरऊ तब कबट मारा। पत्ते को अपने हाथ में लेकर उसने बलपूर्वक उसके स्थान पर चिपका दिया, पर हाथ हटाते ही वह जमीन पर गिर गया। उसने बार बार अनेक प्रकार से कोशिश की। जब पत्ता किसी तरह से न जुड़ा तो बटमार बोला, कौनहु भांति जुरे नहीं जोरा, तापर जोर बसाई न मोरा। सकऊ न जोरी बल जब ये तू, तो अधिकार की तोर नहे तू। यह टूटा हुआ पत्ता अब किसी प्रकार भी जोड़ने से नहीं जुड़ता, इस पर मेरा कोई जोर नहीं। तथागत ने कहा, जब तुम इतने कमजोर हो कि इसे जोड़ नहीं सकते तो तुम्हें तोड़ने का क्या अधिकार है। देहु न जीवन
तो कसले हूँ मोह पहबेगी बताओ एहू भरी उरदा पकड़हूँ बड़ पापा अब चित चेती करहूँ अनुतापा। अगर तुम किसी को प्राण नहीं दे सकते तो उसके प्राण लेने का तुम्हें क्या अधिकार है? शीघ्र मेरे प्रश्न का उत्तर दो। अपनी शक्ति के घमंड में भरकर तुमने बड़ा पाप किया है। अब होश में आओ और पश्चाताप करो। राख समान बदन बिनु बरनु विचलित चित पवन जिमि परनु कंपित काय भंवर जिमि तरनी करगत खड़ग गयौ गिरिधरनी। बुद्ध की बात सुनकर उसका मुख राख के समान मलिन हो गया। उसका मन इस प्रकार चलायमान हो गया जैसे हवा के जोर से पेड़ का पत्ता। उसका सारा शरीर इस तरह कांपने लगा जैसे भंवर में पड़ी हुई नौका। उसके हाथ की तलवार छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। बिसरी गयौ सब बाहुबला निसरी गयौ सब ओज छीन मूल तरु तूल तनु अर्पित चरण सरोज तथागत बुध नमामि। वह अपना बाहुबल भूल गया। उसका सब तेज तिरोहित हो गया। वह जड़ से काटे हुए पेड़ के समान तथागत के चरणों में गिर पड़ा। पाहि पाहि प्रणतार हरना चरण सरोज मिले अब सरना लादी रहु सिर पातक भारू करहु अनग भव सागर पारू। हे अनग, रक्षा करो, रक्षा करो। तुम प्रणत जनों का कष्ट दूर करने वाले हो। मुझे अपने चरण कमलों में शरण दो। मैंने अपने सिर पर पापों का बोझ लाद रखा है। मुझे संसार सागर से पार करो। गलित गरानी चितहि जब चीना ताहि उठाई प्रबोधन दीना लय पुनि धम्म शिविर मायाए देखि समस्त्र समस्त कराए। जब तथागत ने अंगुलीमाल के चित्त को पश्चाताप से पिघलते हुए देखा तो उसे उठाकर सांत्वना दी। फिर उसे लेकर जेतवन में आए। सब भिक्षु उसे देखकर विस्मित हो गए। कंपित केश बेस बर दीना विधिवत संग शरण मालीना कौशल ले सतहि अवसर आए भक्ति विभोर चरण सिरनाए। तथागत ने उसे केस कटवाकर उसे चीवर दान दिया। विधि पूर्वक उसे धम्म दीक्षा देकर संघ की शरण में ले लिया। उसी समय कौशल नरेश प्रसेनजीत वहां आ गए। उन्होंने भक्ति पूर्वक बुद्ध को प्रणाम किया। पूछै क्षेमा कुशल मति धीरा कह नरनाथ नयन भरि नीरा अंगुलिमाल जिए जब लागी कुशल कौशल कह तब लागी। धीर बुद्धि वाले गौतम ने राजा से कुशल क्षेम पूछा। अपनी आंखों में आंसू भरकर राजा कहने लगे, जब तक अंगुलिमाल जीवित है तब तक कौशल देश की भलाई कैसे हो सकती है? मुनि जो नव चीवरधारी पंचशील व्रत पालनकारी मिले तुम्हि तय अंगुलिमाला तो तुम का करहु जन पाला। गौतम मुनि बोले, हे राजन, अगर नया चीवर पहने हुए पंचशीलों के व्रत का पालन करने वाला अंगुलिमाल तुम्हें यहाँ पर मिल जाए तो तुम उसके साथ क्या व्यवहार करोगे? कह नर नवाई सिर होई सुलभ यस लाहु बेगी मिले चिर चैन चिता होई दमित दुख दाहु तथागत बुध नमामि। राजा ने सिर झुकाकर कहा, अगर मुझे ऐसा लाभ प्राप्त हो जाए तो शीघ्र ही मेरे मन में अस्थाई शांति हो जाए और मेरा दुखदाह दूर हो जाए। कौन भांति सदै शुभ कामा धरि पद माथ करऊ परनामा
तब ही तथागत इंगित पावा, अंगुलिमाल तुरत उठियावा। किसी प्रकार से अगर यह शुभ कार्य सिद्ध हो जाए तो मैं उसके चरणों में मस्तक रख कर प्रणाम करूं। उसी समय तथागत का संकेत पाकर अंगुलिमाल अपने स्थान से उठकर आगे आया। हार भयउ बड़ी भूपति आगे, दंग समन सब देखन लागे। चितवहि भूप चकित उरता में, मानहु सिंह ससक सिरजा में। वह आगे बढ़कर राजा प्रसेनजीत के सामने खड़ा हो गया। सब भिक्षु चकित होकर देखने लगे। राजा विस्मित होकर दिल थामे हुए उसे इस प्रकार देख रहे थे मानो खरगोश के सिर पर सिंह निकल आए हों। टेक शिखर मही कीन प्रणामा, बोली उठे पुनि पूरन कामा। भूत प्रताप अखिल महामाई, कौनहु कामय संभव नाहि। महाराज ने पृथ्वी पर मस्तक टेककर अंगुलिमाल को प्रणाम किया। फिर वे पूर्णतः संतुष्ट होकर बोले, बुद्ध की कृपा से सारे संसार में कोई भी कार्य असंभव नहीं है। बरसै सूर सलिल भरु बीजय, नोन मिठाई पकान पसीजय। कुलिस कठोर सुमन सुकमारु, होई हरु हिमंत पारु। तथागत की कृपा से सूर्य पानी बरसाकर मरुस्थल को सींच सकता है, नमक मीठा हो सकता है, पत्थर पिघल सकता है, वज्र के समान कठोर हृदय भी फूल के समान कोमल हो सकता है, हिमालय पहाड़ हल्का हो सकता है। बुद्ध कृपा सब संभव होई, प्रेम प्रसाद मिलऊ कछु मोई। बहुविधि गाई अजित गुण ग्रामा, पद सिर नाई गए निज धामा। बुद्ध की कृपा से सब कुछ संभव हो सकता है। मुझे भी कुछ प्रेम का प्रसाद मिल गया है। अनेक प्रकार से अजित का गुणगान करके महाराज प्रसेनजीत उनके चरणों में सिर नवाकर अपने घर चले गए। निज धाम गवने भूपले कत, शील करुणा धाम के संवाद लहि। गुण ग्राम गावई गाम जन, गुण ग्राम के जग बुध देवई देव विक्रम। देव बाकी नाम के असलेखि लेख तिलेखनि, अभिलेख लोक ललाम के। करुणा निधान बुद्ध के शीलों का निरूपण करते हुए राजा प्रसेनजीत अपने घर चले गए। अंगुलिमाल के आत्मसमर्पण का समाचार पाकर गांव और शहर के लोग बुद्ध का गुणगान करने लगे। विनीत विक्रम कहते हैं कि संसार में बुद्ध देव की ही यथार्थ देव हैं। ऐसा सोचकर ही कवि की लेखनी लोक भर में श्रेष्ठ बुद्ध के चरित्र का लेखन कर रही है। अंगुलिमाल चरित्र यह पढ़हि सुनहि जे लोग, पावहि बुध विवेक बर। नासहि सब भवरोग, तथागत बुध नमामि। जो लोग अंगुलिमाल का यह चरित्र पढ़ेंगे या सुनेंगे उनके सभी सांसारिक दुख नष्ट हो जाएंगे तथा वे बुद्धि और विवेक प्राप्त करेंगे।